हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, आज हम क्या देखने वाले हैं, तो यहाँ पर हम लोग चैप्टर नंबर 7 के क्वेश्चन और आंसर देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग को बताना चाहती हूँ कि ये चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन का वीडियो है ना, मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो अगर आप सभी लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इसमें हमने रॉक्स के बारे में पढ़ा था और रॉक्स के जो अलग अलग टाइप्स हैं, 3 टाइप्स के रॉक्स हमने देखे थे, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। तो ये तीनों रॉक्स के बारे में आप लोग पढ़ सकते हो उस वीडियो को देख करके। ठीक है, अभी इसके क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे। तो देखिए, ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा हुआ है कि हाउ इज सैंड दैट फ्लोज इन अ रिवर फॉर्म, यानी कि जो नदियों में आप सैंड देखते हो वो किस प्रकार से फॉर्म होते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी इकट्ठा करनी है कि ये आते कहाँ से हैं। राइट, तो ये रहा इसका आंसर, आप देख सकते हो यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब इसमें लिखा क्या है पूरा हम समझते हैं। तो देखिएगा, रॉक्स एट बैंक्स ऑफ रिवर ब्रेक इनटू पीसेस। देखो, आपको एक बात बताती हूँ, अगर आप क्वेश्चन और आंसर को समझ करके याद करोगे ना, वैसे क्या होगा, ये देखो, एक बच्चे ऐसे होते हैं जो समझ करके उसको याद करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो बस रट्टा मार लेते हैं, यानी कुछ समझते नहीं है, बस ऐसे उसको याद कर लेते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन आंसर को क्या करना है स्टूडेंट, समझना है। अगर आप समझ करके जाओगे एग्जाम में ना, तो आप 100% गारंटी आप क्वेश्चन छोड़ करके आओगे ही नहीं, लिख करके ही आओगे। इसीलिए मैं आपको एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आप समझो कि इसमें है क्या। ठीक है ना, चलिए समझते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है कि रॉक्स एट बैंक्स ऑफ रिवर ब्रेक इनटू पीसेस ड्यू टू हीट, वाटर पर्कुलेशन, एयर प्रेशर, क्रस्ट मूवमेंट एक्सेट्रा। देखो, होता क्या है, जो नदियों के किनारे होते हैं, रिवर बैंक जो होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, रॉक्स पाए जाते हैं। राइट, और ये जो रॉक्स है ना, वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाते हैं। क्यों होते हैं, तो देखिए इसका कारण क्या है, हीट के कारण, यानी अगर उनके ऊपर गर्मी पड़ेगी तो भी वो क्या होता है, उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, वो टूटने लगते हैं। इसके अलावा वाटर पर्कुलेशन, वाटर पर्कुलेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर इसके ऊपर पानी पड़ा किसी रॉक के ऊपर, तो उसके अंदर जो सॉल्युबल मिनरल्स है ना, वो क्या होते हैं, वो मतलब वो जो है वो गल जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से भी जो आपका रॉक है वो टूट सकता है। समझ में आया कि नहीं? इसके अलावा एयर प्रेशर, तो प्रेशर के कारण भी जो रॉक्स है वो टूट सकते हैं। इसके अलावा क्रस्ट मूवमेंट, क्रस्ट क्या होता है, अर्थ का ऊपरी सरफेस। राइट, तो अगर क्रस्ट में मूवमेंट होंगे, अर्थ में मूवमेंट होंगे, मान लीजिए यहाँ मैंने पत्थर रखा हुआ है और इस तरीके से बार बार ये क्या हो रहा है, ये हिलते जा रहा है, तो एक समय ऐसा आएगा जब वो पत्थर टूट जाएगा। तो वैसे ही अर्थ के ऊपर जो मूवमेंट होते हैं, जो क्रस्ट का मूवमेंट होता है, उसके कारण भी जो पत्थर है ना, वो क्या होते हैं बच्चों, टूट जाते हैं। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक आपको समझ में आ गया। फिर आगे देखो क्या लिखा है, दिस स्टोन पीसेस फ्लोज इन रिवर ड्यू टू स्पीड ऑफ वाटर। यानी होता क्या है कि ये जो पीसेस अभी टूटे हुए हैं, ये किस में जाते हैं, तो ये स्टोन पीसेस ऑफ फ्लोज इन रिवर ड्यू टू स्पीड ऑफ वाटर, यानी कि वो रिवर के साथ क्या करने लगते हैं, बहने लगते हैं। क्योंकि देखो, पानी कैसे आता है, पानी इस प्रकार से आता है। ठीक है, और पानी मतलब अगर उसका बहाव जो है वो तेज रहेगा, तो इसके रास्ते में कोई बड़ा पत्थर आएगा ना, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, लेकिन उसको बहाने लायक, यानी कि थोड़े छोटे मीडियम में अगर वो पत्थर रहेंगे तो क्या होंगे, पानी के साथ बहने लगेंगे। तो वो कैसे होते हैं, छोटे छोटे पत्थर होते हैं। तो जब पानी आता है ना, तो वो क्या करते हैं बच्चों, पानी के स्पीड के साथ वो बहने लगते हैं। राइट, अब समझिएगा, जब वो बहने लगते हैं तो क्या होता है, वाइल फ्लोइंग ड्यू टू फ्रिक्शन स्टोन पीसेस कन्वर्ट्स इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ सैंड। यानी होता क्या है, देखो मैंने आपको क्या बताया कि ये छोटे छोटे टुकड़ों में पत्थर जो है वो डिवाइड हो चुका है। मान लीजिए इधर से क्या आती है, नदी आ रही है। ठीक है, तो जो नदी का पानी है ना, वो यहाँ पे क्या करेगा, इनको बहा करके लेकर के जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वाटर का स्पीड क्या है, ज्यादा है। तो जब ये इसको बहा करके लेकर के जाता है एकदम स्पीड में, तो होता क्या है, यहाँ पे फ्रिक्शन होगा, यानी ये क्या होंगे, एक दूसरे से लड़ेंगे। अगर इसका स्पीड ज्यादा है तो ये पत्थर आपस में टकराते रहते हैं और नीचे भी इनका फ्रिक्शन होता रहता है। तो इससे क्या होता है, ये जो पत्थर है और टूट जाते हैं और एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स में ये डिवाइड हो जाते हैं। समझ में आया? देखो कि ये पीसेस किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये कन्वर्ट होकर के क्या बनते हैं, तो सैंड बन जाते हैं, बालू बन जाते हैं। राइट, फिर आगे देखो, ये बात समझ में आई ना कि सैंड कैसे फॉर्म होते हैं। अब अगर आपसे कोई पूछे तो बता सकते हो, बड़े पत्थर से ये फॉर्म होते हैं। वेयर द स्पीड ऑफ रिवर flow decreases, this sand particle settles down while some of the fine sand particles flows down up to the sea। देखो यहाँ पर क्या बताया गया है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर वाटर की स्पीड तेज रहेगी तो वो पत्थर उसके साथ फ्लो करने लगते हैं और फिर फ्रिक्शन के कारण और छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाते हैं, यानी कि सैंड बन जाते हैं। ठीक, अब जहाँ पर वाटर की स्पीड क्या होती है, स्लो होती है,
मतलब जब भी हमेशा तो तेज रहेगा नहीं, किसी जगह पे जाने के बाद वाटर की स्पीड क्या होती है, जब वो डिक्रीज होती है ना, तो उसी जगह पर वो जो सैंड है, सैंड के पार्टिकल्स है, वो वहां पे सेटल डाउन हो जाते हैं। यानी मान लीजिए ये पार्टिकल्स है, वो जा रहे हैं और ये अभी छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो चुके हैं। यहाँ पर जाने के बाद क्या हुआ ना, मान लीजिए यहाँ पर जाने के बाद ये जो पानी का स्पीड है ना वो कम हो गया। तो जब पानी का स्पीड कम हो गया तो ये जो पार्टिकल्स थे ना वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे बच्चों, डिपॉजिट हो जाएंगे। समझे? तो इस प्रकार से आते हैं नदियों के अंदर सैंड। और समझ गए? देखिए पहली बात तो ये हो गया। और जो छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो मतलब कुछ देखो सारे तो यहाँ पे डिपॉजिट नहीं होंगे, कुछ डिपॉजिट होते हैं और कुछ ये नदियों के साथ आगे जाते हैं और फाइनली वो कहाँ पर जाते हैं, तो सी या फिर ओशियन में जाते हैं और वहाँ पे जाकर के वो जमा हो जाते हैं। राइट? बात समझ में आई आप लोगों को? तो ये है इसका आंसर। ओके, अब एग्जाम में आया तो जरूर आप लिख करके आना, छोड़ करके मत आना, मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया है। चलो अब हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की, यानी कि बी की। इसमें क्या लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स आर बिल्ट इन इग्नियस रॉक, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा मॉन्यूमेंट है जो किसका बना है, इग्नियस रॉक का बना है। इग्नियस रॉक का दूसरा नाम क्या है पता है ना आप लोगों को? बताओ जल्दी से। प्राइमरी रॉक कहा जाता है। ठीक, तो कौन कौन से ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जो उसके बने हैं, तो ये देखो फोर्ट रायगढ़ और एलोरा स्कल्पचर। ठीक है, ये किसका बना है, तो ये इग्नियस रॉक का बना हुआ है। राइट, चलो जी आगे बढ़ते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, अब हमें डिफरेंस बिटवीन बताना है। तो पहले हमें किसका डिफरेंस बताना है, तो इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक्स दोनों के बीच का डिफरेंस हमें बताना है। चलो समझते हैं इग्नियस रॉक कैसे होते हैं। तो दीज आर हार्ड एंड होमोजीनियस, बताया था ना मैंने आप लोगों को। और सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे होते हैं भाई, ब्रिटल होते हैं, ऐसे चौक के जैसा टूट जाएंगे। इग्नियस रॉक्स आर हैवी, इग्नियस रॉक कैसे होते हैं, भारी होते हैं, जबकि सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होते हैं, लाइट वेट होते हैं, हल्के होते हैं। राइट, इग्नियस रॉक्स आर नॉन पोरस, यानी कि ये जो इग्नियस रॉक है ना वो जनरली अगर देखा जाए तो उसमें छेद नहीं पाए जाते। वैसे एक हमने इग्नियस में देखा था प्यूमाइस, राइट, तो उसमें ये पोरस पाए जा रहे थे, लेकिन जनरली क्या होता है कि जो इग्नियस रॉक है ना उसमें पोर्स नहीं पाए जाते, पोरस नहीं पाए जाते। ठीक, लेकिन सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं, बताया था मैंने आप लोगों को। और इसमें आप लेयर भी आसानी से देख सकते हो। ठीक, इग्नियस रॉक्स डज नॉट कंटेन फॉसिल्स, और इग्नियस रॉक में फॉसिल्स नहीं होते हैं, और जबकि सेडिमेंट्री रॉक्स में फॉसिल्स पाए जाते हैं। इसके एग्जांपल बताओ तो बसाल्ट एंड ग्रेनाइट, ये किसके एग्जांपल्स हैं, इग्नियस रॉक्स के। और लाइमस्टोन, कोल, सैंडस्टोन, ये किसके एग्जांपल है, तो ये है एग्जांपल सेडिमेंट्री रॉक्स के। राइट, तो कितना आसान था, देखो याद हो गया होगा आप लोगों को। चलो जी अब हम यहाँ पे बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस हम लोगों को बताना है, कोई बात नहीं बता लेंगे। सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे होते हैं, ब्रिटल होते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, और ये लाइट वेट होते हैं, जबकि ये कैसे होते हैं, तो हैवी होते हैं। राइट, और ये फॉसिल्स को कंटेन करते हैं, जबकि मेटामॉर्फिक रॉक्स में फॉसिल्स नहीं होते हैं। इसके एग्जांपल बताओ तो लाइमस्टोन, कोल, सैंडस्टोन, ये इसके एग्जांपल्स हैं। और मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जांपल क्या क्या है, नीस, मार्बल, डायमंड। राइट, ये सभी किसके एग्जांपल्स हैं, तो मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जांपल हैं। चलो जी अब हम यहाँ पे बात करेंगे इग्नियस रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो देखिए यहाँ पर इग्नियस रॉक के बारे में हम जान लेते हैं। तो इग्नियस रॉक कैसे फॉर्म होते हैं, तो कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा और लावा, यानी मैग्मा और लावा जब ठंडे होते हैं तब जाके ये इग्नियस रॉक फॉर्म होते हैं। जबकि मेटामॉर्फिक रॉक्स कैसे फॉर्म होते हैं, तो मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म ड्यू टू चेंजेस इन इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक्स, यानी कि इग्नियस रॉक या फिर सेडिमेंट्री रॉक्स में जब चेंजेस होते हैं, पूरी उनकी जब प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, तब जाके ये मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्म होते हैं। ओके, फिर इग्नियस रॉक्स कंटेन सिंगल होल लेयर्स ऑफ वन मटेरियल, यानी होता क्या है देखिएगा, ये जो इग्नियस रॉक होते हैं ना स्टूडेंट, इसमें क्या होता है, इसमें एक ही लेयर होता है। जैसे हमने देखा था सेडिमेंट्री रॉक्स में कैसे लेयर पाए जा रहे थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। राइट, और यहाँ पे देखिएगा मेटामॉर्फिक रॉक्स में कंटेन वन टाइप और मोर टाइप्स ऑफ रॉक्स, यानी कि समझिए इसमें क्या होता है, मैंने आप लोग को बताया था कि इग्नियस रॉक कैसे होते हैं, जनरली देखा जाए तो होमोजीनियस, यानी सेम मतलब एक जैसे ही दिखने वाले होते हैं। राइट, लेकिन मेटामॉर्फिक जो है उसमें हमको चेंजेस देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि ये सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्नियस रॉक से फॉर्म होते हैं ना, इसीलिए। अब इसके एग्जांपल्स देख लीजिएगा, तो बसाल्ट, ग्रेनाइट, प्यूमाइस, ये सभी किसके एग्जांपल है, तो इग्नियस रॉक्स के एग्जांपल है। इसके अलावा नीस, मार्बल, डायमंड, ये सभी किसके एग्जांपल्स हैं बच्चों, तो मेटामॉर्फिक रॉक्स के ही एग्जाम्पल है। ओके, बात समझ में आई। चलो जी अब हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर जो हमारा लास्ट है ना, हाँ जी हाँ, लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम देख लेते हैं।
तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि विच टाइप ऑफ रॉक्स आर प्रीडोमिनेंटली फाउंड एट द फॉलोइंग लोकेशंस, यानी कि इन लोकेशंस पे किस टाइप के रॉक्स जनरली पाए जाते हैं। तो सेंट्रल महाराष्ट्र में बसाल्ट हमने देखा भी था, है ना, महाराष्ट्र का पूरा मैप मैंने आप लोगों को दिखाया था। साउथ कोंकण में तो लेटराइट रॉक एंड ग्रेनाइट रॉक पाया जाता है, और विदर्भ में ग्रेनाइट रॉक एंड बेसाल्ट रॉक पाए जाते हैं। तो देख लीजिए बच्चों इसको, ये रहा है इसका आंसर और ये सी का आंसर है। हमने इसमें डिफरेंस बिटवीन देखा, फिर ये बी और ये ए। इस प्रकार से आपका ये जो चैप्टर नंबर 7 है ये होता है कंप्लीट। मैंने इसका एक्सप्लेनेशन का वीडियो भी अपलोड कर दिया है, क्वेश्चन आंसर भी दे दिया है, और उसके पहले के जो आपके चैप्टर्स थे या फिर इसके आगे वाले वो सब कुछ भी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, एक्सप्लेनेशन विद क्वेश्चन आंसर। तो जा करके आप लोग प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं, ठीक है ना। और बताना चाहती हूँ कि अगर आपको ये PDF फाइल चाहिए तो ये आपको कहाँ पर मिलेगा, तो हमारे ऐप में मिलेगा। महाराष्ट्र बोर्ड का ऐप है, ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कर लीजिएगा और ऐप में आपको ये PDF मिल जाएगी। समझ में आया। और एक और हमारा ऐप है SK क्लास, आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम प्ले स्टोर। ओके, यहाँ पे भी आपको स्टडी मटेरियल्स मिलेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में और पढ़ाई करेंगे अच्छे से, ठीक है ना। चलिए ध्यान रखिए अपना। ओके चलो, गुड बाय एवरीवन।